हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्योग के स्वामित्व के आधार पर। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को जिसका विश्व से कोई संबंध ना हो उसे क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक 1990 में यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है और प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है, जबकि सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीबीसी द्वारा भारत में भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी द्वारा हरित विकास विकसित किया गया था। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता होती है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत को एक श्रमिक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। भारत में गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत बिहार राज्य में है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की मुख्य विशेषता है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी, आयात एवं निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से आशय है कि किसी देश का आयात और निर्यात बिल्कुल बंद होता है, वो ना किसी से आयात करता है ना किसी से निर्यात करता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकलन और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत में 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माध्यम मानव विकास श्रेणी में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत को माध्यम मानव विकास श्रेणी की रिपोर्ट में रखा गया है। यह 1990 से जारी की जाती है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 2002 में। भारत में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर उपयुक्त सभी मानव विकास सूचकांक का आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकल नामक निवेश दर। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उपयुक्त सभी मानव विकास सूचकांक के हिस्सा हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महबूब उल हुक। 1990 में महबूब उल हुक के द्वारा मानव विकास सूचकांक दिया गया था। महबूब उल हुक पाकिस्तान की रहने वाली हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएनडीपी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। IRDP, NREP और ट्राइसेम उपयुक्त सभी ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप हेतु उपयुक्त सूचकांक भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को। भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में अंकित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा राज्य में है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुटीर ज्योति उद्योग योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DT लक्कड़वाला के। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग DT लक्कड़वाला के फार्मूले का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के। योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण की गई है 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अगर 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो उनको गरीब माना जाएगा। सूचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्राप्त उत्पादन क्षमता। सूचनात्मक बेरोजगारी का कारण अप्राप्त उत्पादन क्षमता है।
वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण करना। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि इंडिया की अर्थव्यवस्था का अमेरिका और जितनी विश्व की अर्थव्यवस्था उनके साथ लेन देन करना, व्यापार करना, उनके साथ जुड़ा रहना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।